वेलकम टू बीए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक भाग है बीए करेकर अपना, तो इसको भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, इस पर भी आपको तमाम सारी वीडियो और जानकारी आपको मिलती रहेगी। ये क्वेश्चन पेपर है आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। और आप सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन है 2022-23 का, ये मतलब क्वेश्चन पेपर आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का मेजर माइनर दोनों में यही क्वेश्चन पेपर आपका था। वैसे ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, चूंकि मेजर माइनर में उसी में पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का नहीं, सॉरी गलती हो गई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। ये 2 घंटे का आपकी बार नया पैटर्न लागू हुआ था थर्ड सेमेस्टर में आकर के। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 था। आइए देखते कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जो आने वाले परीक्षा यानी हमारे जो 24 में छात्र आएंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर, क्योंकि इसमें जो प्रश्न होंगे वो आपकी परीक्षा में दोबारा भी इससे भी रिपीटेड होते हैं। तो बीए में खास करके यही तो फायदा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन पेपर पिछले 4-5 वर्षों के हल कर लेते तो आपको आसानी होती है पढ़ने में। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न आए थे। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। सेक्शन यानी खंड आ के बारे में कह रहा है यहाँ पर। नोट कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है, यह बताया गया है। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से करने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 50-50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था किसे कहते हैं इसके बारे में बताएं। तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही एक देश है, इसके बारे में विस्तार से मैंने चर्चा करी है। आप इकोनॉमिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर हमारे अगले यूट्यूब चैनल ने, दूसरा यूट्यूब चैनल जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट, उस पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिएगा आप लोग, जो है गिफेन पैराडॉक्स, यानी कि गिफेन का विरोधाभास, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था, इसको पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है आपका द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। आप इसको भी 2022 वाले मॉडल पेपर में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इनडिफरेंस कर्व, यानी कि उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आप देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस, यानी उपभोक्ता की बचत के बारे में पूछा गया था। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो आपके एग्जाम में पूछा गया था अगला प्रश्न, व्हाट इज द शेप ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व ड्रा फिक्चर, मतलब कि एक फिगर, यानी पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का आकार किस प्रकार होता है, चित्र बनाइए, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई मार्सलियन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी मार्शल के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की क्या शर्त है, यह प्रश्न बड़ा अच्छा था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मूल्य विभेद किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना था, 50 शब्दों में आपको लिखना था। वहीं 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, यानी कि सीमांत आगम वक्र के बारे में आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रश्न था आपका जो ओरिजिनल यूटिलिटी, यानी क्रमवाचक उपयोगिता किसे कहते हैं, बढ़िया प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे पैरेटो जो है क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक कल्याण का परेटो का मानदंड सिद्ध कीजिए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत किसे कहते हैं। यहाँ पर 12 क्वेश्चन पूछा गया था, क्या मैं एक बार देख लूँ पेपर फिर से, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 10 11 एक 12, बिल्कुल 12 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे ये इकोनॉमिक्स में। बाकी सभी में आपके 10-10 क्वेश्चन से पूछे गए थे। अब इसमें से आपको कितने प्रश्न करने थे ये भी यहाँ पर थोड़ा सा देखना परम आवश्यक है। देखिए यहाँ पर इसीलिए इसमें बोल दिया गया भाई कि 10 ही प्रश्न आपको करने हैं, 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, नहीं तो अगर 10 क्वेश्चन दिया था तो यहाँ पर लिख देता कि सभी प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दे करके चलिएगा, चूँकि पेपर में आपकी बार बदलाव कर दिया गया है। अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आप देखते हैं 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 12 नहीं पूछे गए थे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। सेक्शन बी की अगर बात करें खंड बा में कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी आपसे कह रहा है कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके समान अंकों के हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन करने, 6-6 नंबर का एक एक प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं
प्रश्न आपसे पूछा गया लघु उत्तरीय का कि क्लासीफाई द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स ऑटोमोबाइल सेक्टर इन एन एग्जाम्पल ऑफ विच मार्केट एंड व्हाई। प्रश्न आपका कह रहा है कि फर्म की संख्या के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र किस प्रकार मतलब किस बाजार का उदाहरण है, और आखिरकार जो किस अगर आप ये बता रहे हैं कि भाई इस बाजार का उदाहरण है ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो आप यह भी बताएं कि आखिरकार ये क्यों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, तीसरा नंबर देखेंगे। डिस्क्राइब द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि एक एकाधिरात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के मूल्य को निर्धारण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ फर्म डिफरेंशिएट बिटवीन शट डाउन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि फर्म के व्यवहार के अध्ययन में उत्पादन बंद होने का बिंदु और सम संस्थित बिंदु में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करें। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पांचवा नंबर, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट। यानी आपसे एक प्रश्न कह रहा है कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। कल्याणवादी अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान की विषय वस्तु है अथवा आदर्श विज्ञान की, ये आपको समझाना था। जिसका भी था उसको आपको विस्तार समझाना था, इस पर चर्चा हो चुकी है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, छठवां नंबर। यहाँ पर केवल 7 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, उनमें से केवल 4 प्रश्न करने थे। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज रिटर्न्स ऑफ स्केल वेरीफ्लाई डिस्क्राइब इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, यानी पैमाने के प्रतिफल से क्या अभिप्राय है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का चित्र की मदद से संक्षेप में वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न वहीं पर आप देखते हैं, ये 7वां प्रश्न नहीं, ये 6वां प्रश्न है लघु उत्तरीय का, लेकिन पूरे के पूरे पेपर का 7वां है, तो इसीलिए घबराइएगा मत कि भाई 8 प्रश्न पूछा गया, सर जी ने बोला था केवल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से केवल 4 करने हैं, 8 प्रश्न क्यों दे देगा। तो चेक करने केवल आपको 4 हैं, 7 ही प्रश्न आपको दिए जाते हैं इनमें से, ठीक है। 2 से वहां से लघु उत्तरीय से प्रारंभ होता है। देखिए सॉरी, प्रश्न आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओलिगोपोली मार्केट हाउ सॉरी, प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओलिगोपोली मार्केट, हाउ डज प्राइस डिटरमाइंड इन ओलिगोपोली मार्केट, यानी कह रहा है अल्पाधिकारी बाजार से क्या अभिप्राय है, अल्पाधिकारी बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होती है बताएं। इस प्रश्न का उत्तर आप पा सकते हैं अगर आप हमारे मॉडल पेपर को देखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाई रिवील्ड परफॉर्मेंस, एक्सप्लेन। इसके अलावा सैमुअल्सन एक विद्वान हैं, उनके बारे में बता रहा है कि सैमुअल्सन के फंडामेंटल थ्योरियम ऑफ कंज्यूम्पशन, यानी कि एक प्रकट अधिमान से आप क्या समझते हैं, सैमुअल्सन के उपभोग के आधारभूत प्रमेय की व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न था। सेक्शन सी की बात की है तो यहाँ पर खंडसा कहा जाता है इसको हिंदी में, और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जिनकी संख्या कुल मिलाकर के 4 होती है, करना केवल 2 होता है। 5 शब्दों में पहले बोला जाता था, लेकिन अब 450 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। 10.5 नंबर का एक प्रश्न है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन करीज इक्वल मार्क्स, यानी कि 10.5 मार्क्स, और 2 क्वेश्चन करने इसलिए 21 नंबर आपको यहाँ से मिलने हैं। हिंदी में लिखा हुआ कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में आपको देना, सभी प्रश्नों के लिए समान अंक निर्धारित है। प्रश्न आ चुका है पहला दीर्घ उत्तरीय का, कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द लिक्विडिटी परफॉर्मेंस थ्योरी रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन, यानी कि ब्याज दर निर्धारण के तरलता अधिगम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आने वाला है। वही 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन, हाउ इज इक्विलिब्रियम प्राइम एंड आउटपुट ऑफ फर्म डिटरमाइंड इन दिस मार्केट इन द शॉर्ट रन, यानी कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए और इस बाजार में अल्पकाल में, मतलब कि कम समय में, अल्पकाल कहते हैं उसी को, कम समय को, तो अल्पकाल में फर्म के द्वारा, फर्म माने एक प्रकार से कोई कंपनी, ठीक है, तो फर्म के द्वारा संतुलन कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया था। वही 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था
कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंज्यूमर्स एक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स एक्विलिब्रियम विथ द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। यानी कि कह रहा है कि उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हैं, उदासीनता वक्रों की मदद से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था, इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, आपकी सीरीज में आपको मिल जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रीप्रोस मतलब कि कॉरपोरेशन इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन विल अ रेडिशनल मतलब कि रेडिशनल प्रोड्यूसर गो फॉर प्रोडक्शन एंड वाई। यानी कह रहा है कि परिवर्तनीय अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन की किस अवस्था में उत्पादन का निर्णय लेगा और क्यों लेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके पूछे गए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर में, खास करके इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। आपको बता दूं कि बीए में ये प्रश्न पूछा गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस थे सभी में एक सेम क्वेश्चन पेपर था, और जितने भी विश्वविद्यालय की परीक्षा अभी नहीं हुई है उनमें यहाँ से प्रश्न छपने वाले। तो आप इन क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न हैं इनको तैयार कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।